जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें से कुछ ये लिया गया वर्ड से। सबसे बड़ी खास बात है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ना, जीन का मतलब समझ रहे होंगे कि जीन नहीं, या पियाजे का मतलब पियाज नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है ना। अब जीन पियाजे का सिद्धांत जो है एकदम पियाज की तरह है। अगर आप उनके द्वारा जो दिया गया वर्ड्स है उनके सिद्धांत में अगर आपको पता नहीं है उसका मीनिंग है, मतलब सही तरीके से नहीं जानते हैं, तो सीटेट के एग्जाम में जाकर रोइएगा। एकदम जैसे पियाज नहीं रोता है वैसे आप जाकर रोइएगा। तो सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जो है ना बड़ी तगड़े तगड़े वर्ड को क्या किया है, उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है, बड़ी मीनिंगफुल वर्ड। उसको नहीं समझिएगा तो 7-8 नंबर ऐसे ही गवा के चलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बड़ी आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में बने रहिए, एकदम आसानी से मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का जब भी कुछ वीडियो बने तो आपको मिलता रहे। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। बच्चा जब अपनी पुरानी जानकारी में किसी नई जानकारी को ऐड करता है तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इसी के आधार पे और चीज़ों को क्या करता है, वो अपने दिमाग में ऐड करने लगता है। अपने नॉलेज में, पूर्व नॉलेज में क्या करता है, पुराने ज्ञान में नई चीज़ों को इसी के आधार पे ऐड करने लगता है। तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, समायोजन। लेकिन समायोजन तब नहीं होता है जब वो ऐड करता है, उस वक्त होता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे कहता है कि बेटा इस चीज़ को जो तुम बोल रहे हो वो नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो उस वक्त बच्चा क्या करता है, समायोजन करता है, उसको करेक्ट करता है। करेक्ट करके तब क्या करता है, उस चीज़ को रिसीव करता है, माइंड में रखता है। तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, समायोजन। और उस दौरान क्या होता है, इसके बीच में एक आता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। जब बच्चा को पता चलता है कि जिस चीज़ को मैं जो समझ रहा हूँ वो असल में है नहीं, कोई दूसरा कोई बताता है कि वो बेटा वो चीज़ नहीं है जो चीज़ तुम समझ रहे हो, क्योंकि बच्चा तो इसी के आधार पर हर चीज़ को क्या करता है, ऐड करते चलता है। तो उस वक्त इक्विलिब्रियम काम करता है, एक ये संतुलन की अवस्था होती है जो क्या करता है, उसको ठोक ठाक के बचवा को सुधारता है कि जो नदमिया कह रहा है बाबू वो बिल्कुल ठीक है, इसको मान लो, संतुलित करो उसको। जो बता रहा हो उसके हिसाब से क्या करो, चीज़ों को क्या करो, स्कैन करो, अपने माइंड में फिट करो। बच्चा क्या होता है, जिन चीज़ों को देखता है एकदम स्कैन करता है। देखते हैं ना मॉल में जाते हैं आप लोग, तो मॉल में मशीन होता है, स्कैन करता है सब चीज़। आँखवा लगा, ये कोरोना का टेस्ट हो रहा था आँखवा स्कैन करने के लिए, तो वैसे ही बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है, स्कैन करता है और नॉलेज को क्या कर लेता है, अपने मस्तिष्क में भर लेता है। तो पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी को ऐड करता है, हो गया एसिमिलेशन। इसी के आधार पर और चीज़ों को क्या करता है, वो ऐड करते चलता है। लेकिन पता चलता है कि वो गलत है। कोई आदमी कहता है कि बाबू ये गलत है, जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो नहीं है, ये दूसरा चीज़ है, भले ही लगता वैसा हो, है ना। तो उस वक्त क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। बच्चा उस चीज़ को करेक्ट करता है, करेक्ट करके सुधार करता है, करके क्या करता है, अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को भरता है। उसी दौरान काम करता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। ये उसको ठोक ठाक के बचवा को क्या करता है, बचवा को ठोक ठाक के समझाता है कि बाबू ये जौन बताया जा रहा है ना वो क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सही है, इसको क्या करो, अपने मस्तिष्क में ऐड करो। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। देखिए एक दिन मेरा ही बच्चा पूछा, एक दिन मेरा ही लड़का पूछता है कि पापा अबू वो क्या है। तो था वो बोका, उजर था, वाइट था। मैंने बोल दिया कि बेटा क्या है, वो बोका है। बच्चा समझ गया, स्कैन कर लिया कि देख भाई ये देसिला बोका है, इसको क्या कर लो, स्कैन कर लो। स्कैन करके वो माइंड में फिट कर लिया कि ये क्या है, बोका है। अगला दिन एक और बड़ा बेहतरीन स्मार्ट बोका दिखाई दिया, अबू था करिया। फिर पूछता है पापा ये क्या है, अबू ये क्या है। तो मैंने बोला कि बाबू ये भी बोका ही है, अबू काला था। बच्चा उसको भी स्कैन किया, जैसे मौलवा में कपड़ावा स्कैन होता है, उस अथी करने के लिए करता है सब ना, रेटवा उसका जोड़ने के लिए। तो वैसे ही उसको भी स्कैन किया बच्चा, माइंड में फिट कर लिया कि ये भी क्या है, बोका है। अब देखिए इस तरीके से वो जानकारी को ऐड किया, ये कहलाएगा एसिमिलेशन। अगले रात को हम लोग टहल रहे थे तो एगो मिल गई सुअर, बहुत भयानक सुअर जो है ना क्या कर रही थी, सड़क पे जो है इधर उधर कूद रही थी, टहल रही थी। तो चिल्लाने लगा, कह रहा है अबू बोका 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 बोका, बोका बोल रहा है। अब मैंने उसको देखा भाई रात में, किधर बोका, कहाँ से आ गया बोका। बोका समझ रहा है ना भाई, बोका का मतलब ही गोट, जिसको हम लोग बोलते हैं बकरा, बोका। तो समझिए, तो बोल रहा है सुअरवा को देख के क्या चीज़ की बोका बोका। हम जब घूम के देख रहे हैं भाई क्या है, तो भाई सुअर है। मैंने बोला बेटा ये बोका नहीं है, वो क्या है, वो तो सुअर है, उसको सुअर बोलते हैं, भले ही वो काला है लेकिन उसको सुअर बोलते हैं। अब बच्चा तो कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। अब वो तो काला का मतलब समझ रहा था कि जो चीज़ करिया है वो क्या है, वो बोके है, लेकिन असल में था नहीं बोका, वो तो था क्या चीज़, सुअर था नहीं। तो अब यहाँ पे गड़बड़ी हो गया बाबू। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब बच्चा का इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है। अब देखिए, अब बच्चा यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूज। अब कंफ्यूज हो गया कि काला चीज़ को समझ रहा था क्या चीज़, बोका, लेकिन निकला क्या चीज़, सुअर, है ना।
तो अभी यहाँ पे क्या होता है, बच्चा उस चीज़ को करेक्ट करता है, अब चेंज करता है। चेंज करने के बाद से उसे अब लग जाता है कि जितना करिया चीज़ होता है ना, काला चीज़, ब्लैक चीज़, वो बोके नहीं होता है, कुछ और भी हो सकता है ना। अब क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा बच्चा, स्कैन करके अपने माइंड में क्या कर लेगा, फिट कर लेगा, जानकारी जुटा लेगा। क्या चीज़ कि हर काला रंग का जीव बोका ही नहीं होता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे सुअर। तो यहाँ पे क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। बच्चा ने क्या किया, अब जानकारी को सुधार करके उस चीज़ को स्कैन किया। अब उसको ज्ञान बढ़ा कि काला लगने वाला हर चीज़ बोका ही नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, एकोमोडेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानकारी में क्या हो रहा था, पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड हो रही थी, और इसी के आधार पे यहाँ पे भी वो ऐड करना चाह रहा था, और काली चीज़ को बोका ही वो समझ रहा था, लेकिन असल में वो बोका नहीं था, कुछ और जीव था, दूसरा जीव था, सुअर था। तो यहाँ पे मैंने उसे बताया कि वो बोका नहीं है, वो सुअर है। तो इस तरीके से उसने अपनी जानकारी को क्या किया होगा, मस्तिष्क में चेंज किया होगा कि नहीं, ये काला भले ही है, लेकिन अब ये वो चीज़ नहीं है जो मैं समझ रहा था। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, एकोमोडेशन। अब इन दोनों के बीच में आ जाता है क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम वो अवस्था है, वो चीज़ है जो बचवा को अब समझाता है अंदर कि रे देख, ये जो तुम्हारे पापा बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जितना करिया चीज़ होता है ना, वो के नहीं होता है, और ही चीज़ हो सकता है ना। अपनी जानकारी को सुधार के एकदम गच रहो, पागल मत बन। तुम तो ऐसा ही जो है ना, बच्चा सब पागल नहीं रहता है, सब तो गार्जियन को पगला देता है सब। वो पागल होगा तो क्या करेगा भाई, एटम बम की तरह वो भड़का देगा गार्जियन को, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, इक्विलिब्रियम। यही संतुलित करता है बचवा के। बाबू चिंता मत रहो, जो तुम्हारा गार्जियन बताया है क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो ये होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।